इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसका पति धरती पर 2-4 दिन का ही मेहमान होता है। इस सूखे पेड़ में पानी न होने की वजह से वह अपनी पत्नी के बगीचे को पानी देने में असफल था। कब्र में लटका बुढ़ा अपनी पत्नी को चरम सुख नहीं दे पा रहा था, इसलिए वह लड़की एक मिस्त्री के साथ ही अपनी गाड़ी का काम करवा लेती है। अब इसके बाद वो लड़की और क्या क्या कीड़े कांडी करती है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम जगदीश मामा को देखते हैं जो कि पूरा दिन ट्रेवल करके एक शहर में आता है। दरअसल मामा यहाँ पर जॉब की तलाश में आया था और वह मैकेनिक के काम के लिए एक बड़े गैरेज में इंटरव्यू भी देने जाता है। अब आने में लेट हो जाने की वजह से उसे जॉब नहीं मिलती। अब रात को यूं ही सड़कों पर भटक रहा था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ओयो में रुक सके और ना ही कोई आइटम। वो आराम करने के लिए सड़क के किनारे एक बेंच के ऊपर ही बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपनी कार की तरफ जा रहा था। तभी वहाँ एक चोर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। उधर जगदीश मामा ये सब देख रहा था और वह भागकर बुढ़े को बचाता है। अब जगदीश मामा को देख चोर ने पतलून में ही हक देता है और वहां से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और बुढ़ा पुलिस को सभी बातें बता ही रहा होता है। तब उसकी पटाखा वाइफ सनी लियोन आ जाती है। सनी लियोन का जिस्म देख मामा का दिमाग सुन्न हो जाता है। वह सोचता है कि इस जंग लगे हेड पंप को इतनी माल लड़की मिली कैसे। तभी बुढ़ा मामा को अपनी आइटम से मिलवा है और बुढ़ा उसे अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिनर करते वक्त सूखा पंप मामा से उसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर जगदीश मामा उसे बताता है कि वह एक गैरेज में काम करने आया था पर उसे वह काम नहीं मिली। तभी सुनते ही बुढ़ा उसे बताता है कि मेरा भी एक गैरेज है और मुझे वहां पर काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है और वह उसे अच्छी सैलरी भी ऑफर करता है और साथ ही उसी के लिए गैरेज में एक ओयो रूम की व्यवस्था भी कर देता है। ये सुन मामा को मजा आ गया था और पप्पू हाँ बोल देता है। अगली सुबह बुढ़ा मामा को अपना गैरेज दिखाता है और उसे उसका काम समझाते हुए एक कार को दिखाता है जिस पर बुढ़ा काफी दिनों से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और बुढ़ा उस कार को अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहता था। अब कार का एक पार्ट मिसिंग होने की वजह से वह इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा था। अब इस कार को पूरी कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मामा को देता है। अब इसके बाद से मामा बहुत ही मेहनत से काम करता है जिससे वह बुढ़े का दिल जीत लेता है और जब मामा गैरेज में काम कर रहा होता है तब सनी लियोन उसे हवस भरी नजरों से देखती है और मामा भी उसे ताड़ता है। वह सोचता है कि शायद बुढ़े अपना कमाल नहीं दिखा पा रहा होगा। अब ऐसे ही कुछ दिन तक इनका नैन मटक्का चलता रहता है और फिर एक दिन सनी लियोन जगदीश मामा के पास आती है और उसे बोलती है कि तुम मुझे ऐसे देखना बंद करो, मैं गीली हो जाती हूँ। मामा बोलता है कि तुम तो मर्सिडीज हो तो खटारा गाड़ी के साथ क्या कर रही हो जो तुम्हारी गाड़ी में तेल भी नहीं डाल सकता। इस पर लियोन बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, पर तभी मामा सुनकर हंसने लगता है और वह उसे बोलता है कि क्या तुम्हें घुड़सवारी करना पसंद है। इस पर खलीफा बिना कुछ बोले चली जाती है। फिर उसी रात सब बैठ के ड्रिंक कर रहे थे तो जग्गू मामा आइस लेने के लिए किचन में जाते हैं। वहाँ पर सनी भी थी जिसे देख मामा के लंबे वाले दिल में हलचल होने लगी तो वह उसके पास आकर उसे छूने लगता है और खलीफा भी उसे नहीं रोकती क्योंकि उसका दिया भी जल चुका था। फिर दोनों रात को एक दूसरे के ख्यालों में खोए थे। फिर अगली सुबह बुढ़ा मामा को बताता है कि वह मिसिंग पार्ट मुझे मिल गया है तो वो उसे लेने जा रहा है। मामा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बुढ़ा तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है। अब उसके जाते ही खलीफा पप्पू के पास आती है और बोलती है कि घुड़सवारी के लिए घोड़ा है तुम्हारे पास। अब ये सुनते ही मामा भूखे नंगे की तरह उस पर टूट पड़ता है और फिर वह दोनों वहाँ पे गदर मचा देते हैं। कुछ देर बाद बुढ़ा आ जाता है और दोनों मिलकर कार को ठीक करते हैं। अब कार पूरी कंप्लीट हो चुकी थी तो बुढ़ा वो कार खलीफा को गिफ्ट कर देता है। कार की खुशी में दोनों दारू पार्टी करते हैं जिसमें बुढ़े को काफी चढ़ गई थी तो वही भांड होकर बेहोश हो जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर वह चुपके से सनी के रूम में जाता है पर सनी खुद उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है और घुड़सवारी करती है। शांत होने के बाद खलीफा से पूछता है कि तुमने इस खटारा से शादी क्यों की तो खलीफा बोलती है कि वह एक बहुत ही गरीब परिवार से है और उससे शादी करने का मकसद ऐशो आराम से उसकी दौलत से अपनी जिंदगी अच्छे से जीना था। तभी सनी लियोन बोलती है कि वह मामा उससे प्यार करने लगी है और वह उसके साथ रहना चाहती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बुढ़ा मामा को एक जंगल में लेकर जाता है जहाँ पर वह उसे बताता है कि कुछ ही दिनों में इसके पास में एक हाईवे बनने वाला है और वह यहाँ पर एक रेस ट्रैक बनाने वाला है जिससे उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। मामा लियोन को उसी जगह लाकर सब बता देता है। फिर उसके बाद दोनों बुढ़े को मारने का प्लान बनाकर साथ में अच्छे से जिंदगी गुजारने की बात करते हैं। इसके बाद रात को पप्पू बुढ़े को किस तरह टपकाना है इस बारे में प्लान बनाने लगता है। फिर अगले दिन जब बुढ़ा लियोन को अपने
रेस ट्रैक के प्रोजेक्ट के बारे में बताता है तो वह दोनों खुश होकर एक दूसरे को हग करते हैं। अब यह सब बाहर खड़ा जगदीश मामा देख रहा होता है और उसे यह देखकर उसे बहुत जलन होने लगती है। फिर इसके कुछ दिन में बुढ़े का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाता है और दूसरी तरफ मामा सनी को अपने मोटे चेतन का कमाल दिखाने लगा था और लियोन भी रोज उससे मजे लेने लगी थी। यहाँ बेचारा बुढ़ा दिन रात काम कर रहा था और दूसरी तरफ घर पर उसकी पत्नी की बांसुरी उसका नौकर बजा रहा था। अब कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता है और फिर एक दिन मामा लियोन को बताता है कि हमें बुढ़े को इस तरह मारना होगा ताकि दिखने में यह एक एक्सीडेंट लगे हैं। इसीलिए वह अपने गैराज में एक प्लान बताना है जिसमें वो बुढ़े को एक ट्रैक्टर के नीचे लेकर आएगा और फिर लियोन पास लगे लीवर को खींच देगी। वो ट्रैक्टर सीधा बुढ़े के ऊपर आकर गिरेगा। अब प्लान के हिसाब से बुढ़े को मार देते हैं। तभी हम देखते हैं कि बुढ़ा तो मर चुका था पर उसके साथ मामा का हाथ भी ट्रक के नीचे दब गया था। तभी मामा उसे शॉपिंग करने के लिए भेज देता है ताकि पुलिस को इस बात का शक ना हो। अब लियोन के सैंडल पे खून लग गया था तो निकाल के फेंक देती है। इसके बाद दूसरी तरफ जब लियोन शॉपिंग कर रही थी तभी पुलिस उसे कॉल करके उसके पति के मौत के बारे में बताने लगती है। फिर घर आने पर लियोन की मुलाकात पुतिन सुपरस्टार से होती है जो उसे बताता है कि उसके पति की मौत गैरेज में ट्रक उसके ऊपर गिरने से हो गई है। ये सुनकर वह झूठ मूठ का ड्रामा करने लगती है। वहीं पुलिस स्टेशन में वह बात कर रहे थे क्योंकि उसे मामा और लियोन पे शक है बट सबूत ना होने की वजह से कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद वह दोनों मिलकर उस सैंडल को ढूंढकर उसे भी जला देते हैं। थोड़े टाइम बाद पुलिस छानबीन करने आती है लेकिन तब तक यह लोग सारे सबूत मिटा चुके थे। इसके बाद अगले पुनीत सुपरस्टार मामा से पूछताछ करने आता है जिस पर मामा बताता है कि यह गैरेज बहुत पुराना है जिस वजह से लीवर अपने आप फिसल गया और बॉस की मौत हो गई। उसकी बात से वह संतुष्ट नहीं था और वह दूर से ही उन दोनों पर नजर रख रहा था। वही बुढ़े के जाने के बाद मामा और सनी की तो ऐश हो गई थी और मामा उसका तबला दिन रात बजाता ही रहता था। इसी दौरान लियोन अपने बुढ़े पति के सपने को पूरा करने के लिए रेस ट्रैक के कंस्ट्रक्शन का काम फिर से चालू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन फिर से पुनीत चुतिया उसे पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है और पीछे पुलिस की टीम उसके घर जांच के लिए पहुंच जाती है। इसके बाद वह वहां पर मामा को बताता है कि मेडिकल रिपोर्ट से हमें यह पता चला है कि बुढ़े के ऊपर ट्रक को 2 बार गिराया गया था जिसमें मामा माना करता है मुझे कुछ नहीं पता। पुनीत बोलता तुम दोनों ने मिलकर मारा है ताकि तुम दोनों उसकी सारी दौलत हड़प सको। पर पुनीत चूतिए के पास कोई पक्का सबूत नहीं था इसलिए वह उसे जाने देता है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि मामा उसकी बांसुरी बजाने के बाद लियोन बोलती है कि वह जल्दी ही उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब यह सुनकर मामा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर रात को मामा के बहुत सोचने के बाद अगले दिन मामा खुद पुनीत के पास जाता है और उसे सब सच बता देता है। वहीं दूसरी तरफ लियोन के नींद से उठने के बाद एक लेटर मिलता है जो जगदीश ही उसके लिए छोड़कर गया था। उस लेटर में उसने लिखा था कि मेरे माँ बाप जेल में ही थे जब मैं पैदा हुआ और मैंने सारा बचपन अनाथ आश्रम में ही बिताया था और वो ये नहीं चाहता था कि उसके बच्चे के साथ भी ऐसा हो इसलिए उसने पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि लियोन ने भी रेस ट्रैक के प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया था जिससे उसे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। इसी दौरान वह मामा को अभी भी चिट्ठियाँ लिखती थी जिसमें वो उसे उनके बेटे की फ़ोटो भेजा करती थी। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लियोन जगदीश मामा को जिस बच्चे की फ़ोटोज़ भेजती थी वह बच्चा उसकी सेक्रेटरी का था। उसने मामा को मामू बनाया था और वह कभी भी उससे प्यार करती ही नहीं थी। तभी वहाँ पर हम उसी चोर को देखते हैं जिसे हमने फिल्म की स्टार्टिंग में हकते हुए देखा था बुढ़े पर हमला करते हुए। वो प्लान भी लियोन का ही था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए लियोन ने पहले मामा को अपने जाल में फंसाया ताकि वह बुढ़े को टपका दे और उसे फंसा सके। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।